हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि दरोगा की वैकेंसी जून के महीने में आने वाली है। और उसी को देखते हुए जो बिहार में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसमें आपका 15 टेस्ट सीरीज है। बाकी बात धीरे धीरे नेक्स्ट में जो करंट चलाया जा रहा है इसको ख़त्म करने के बाद उसको भी पूरा करेंगे। बाकी आप इस टेस्ट सीरीज़ को अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा सकते हैं तो एटलीस्ट अल्टरनेट बेसिस पे लगाइए, और जो सेक्शन आपका वीक है उसको देख करके उस पर वर्क करिए। तो चलिए देखते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धोलावीरा जो है आपका, ये आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है। और धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में है। बाकी सिंधु नदी आपका मोहनजोदारो और चंदुद्रो दो है, जो कि आपका सिंधु नदी जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं। और भोगवा हो गया आपका, लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे है। और रावी जो है हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 16 महाजनपद हैं हमारे 6ठी शताब्दी में, तो उस समय की 16 महाजनपद जो है उसका यहाँ पे पूछ रहा है कैपिटल कौन सा सही मैच नहीं है। तो मगध देखेंगे, मगध का एक रिवरेज था, राजगिरी सही है। अवंती का माहिष्मती, ये भी सही। कौशल श्रावस्ती। मत्स्य का तक्षशिला नहीं, मत्स्य का तक्षशिला नहीं था। तो ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा। मत्स्य का आपका जो कैपिटल था वो आपका विराटनगर था। पिछला बार का ये दरोगा एसआई में पूछा हुआ था, मत्स्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो इसका याद रखिएगा विराटनगर। जो ये आपका ये पड़ता है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। बाकी तक्षशिला की जो राजधानी थी, तक्षशिला आपका गंधार जो थी, गंधार की जो 16 महाजनपद गंधार प्रोविंस का, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और आत्मा की परिकल्पना नहीं करता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं और ये अनिश्वरवादी है, गॉड में बिलीफ नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मान्यता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू, ये तीनों जो है कॉमन चीज़ देखा जाता है, कर्म में विश्वास करता है और आपका रीबर्थ में भी यानी कि पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। ये चीज़ आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पंचतंत्र की रचना किस काल में किया गया था? तो पंचतंत्र की जो रचना की गई थी ये आपका गुप्त काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था? तो याद रखिएगा, चरक का जो संबंध है ये आपका ये कनिष्क के पीरियड में किया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर देखेंगे, दीवान ए इस्तियाक किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो विभाग था ये आपका पेंशन विभाग से संबंधित है। देखिए, मेडिवल पीरियड में मध्यकालीन भारत में देखिएगा बहुत सारे ऐसा टर्म्स हैं जो कि वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आप उस चीज़ को माइंड में रख करके उस बेसिस पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये शाह मीर के द्वारा किया गया था। और जैनुल अब्दीन जो है अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जो कि ये अकबर की जो पॉलिसी थी, टॉलरेंस वगैरह थी, हर एक रिलीजन धर्म को लेकर के चलना, उससे इनका रिलेशन है थोड़ा मैच करता है, इसलिए सो कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 8 नंबर देखेंगे, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा के एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो जहांगीर देखेंगे उस्ताद मंसूर के द्वारा करवाया गया था। और इनके दरबार में जो था ये दोनों था, अब्दुल मंसूर और अब्दुल हसन, दोनों इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इतना ये याद रखिएगा कि जहांगीर के पीरियड में जो है चित्रकला का जो है सबसे टॉप लेवल पे पहुंच गया था, यानी काफ़ी चित्रकला इनके दरबार में फेमस थी। बाकी 9 नंबर देखिएगा, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में कौन किए थे? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बाकी 1857 की लड़ाई जो है आपका 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, ये याद रखिएगा। 10 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है? लॉर्ड इरविन से का संबंध किससे है? तो ये देखेंगे 10 का, तो लॉर्ड इरविन के जब हुआ था तो इसलिए साइन किया गया था लॉर्ड इरविन का महात्मा गांधी और इनके साथ, इरविन के साथ, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है INC, ये जो है गांधी के बिहाफ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसलिए इरविन समझौता किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय की स्थापना किया था? कौन थे इसमें? तो बालिका विद्यालय का जो स्थापना किया था वो ज्योतिबा फुले थे, ये याद रखेंगे। 1934 में गठित सप्रू
समिति का संबंध किससे था? तो 1934 में एक सप्रू समिति बनाया गया था, जिसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध आपका बेरोजगारी से था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है इसमें? इंडिया फॉर इंडियंस कौन है? चित्तरंजन दास जी लिखे, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पालखेड़ा की युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ किया गया था? तो पालखेड़ा का जो युद्ध इसका जो संधि हुआ था, ये मुंशी शिवगांव के संबंध से संबंधित किया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पालखेड़ा का जो लड़ाई हुई थी वो आपका 1728 में हुआ था, और फिर इसमें जो लड़ाई जो लड़ी गई थी निजाम और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें से मराठा की तरफ से जो लीड किए थे वो आपका पेशवा थे पेशवा बालाजी राव फर्स्ट थे, और निजाम की तरफ से जो लीड किए थे वो असफ जहाँ फर्स्ट था, जिसमें से असफ जहाँ निजाम का हार हुआ था इसमें। और इसके बाद इसमें जो ट्रीटी हुआ था, जो संधि हुआ था, मुंशी शिवगांव की संधि के साथ ये लड़ाई ख़त्म हुई थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें से ताना भगत मूवमेंट जो हुआ था आपका 1914 में हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में, जिसके जालियांवाला बाग कांड हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो गवर्नर जनरल किया था, अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछते तब तो आपका 33 होता, लेकिन गवर्नर जनरल बनाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, याद रखिएगा। बाकी 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुने जाते हैं, ये सही है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहते हैं, ये भी सही है। जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन के अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकते नहीं। जब ये इसका आंसर ये गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ड्रॉ हो जाए तो ड्रॉ के केस में वो वोट कर सकते हैं, जिसे कास्टिंग वोट के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूचित भाषा में का उल्लेख किया गया है? तो ये 8वीं में है। आपका 9वीं में जो है आपका लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, और फिर 5वीं में जो है आपका ट्राइबल एरिया से संबंधित है, और आपका 10वीं जो है आपका एंटी डिफेक्शन से संबंधित। तो आंसर हो जाएगा ये 8। और 8 में कितने भाषाएं हैं? 22 है। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 थी। बाद में 8 भाषाएं जो है संविधान संशोधन के थ्रू से जोड़ा गया था। 19 नंबर देखेंगे, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्देश्य भारत के किस संविधान में है, इसका दिखाता है? तो ये उद्देशिका से संबंधित है, जो उद्देशिका जिसे प्रेमबल के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार में से संबंधित है? तो इसमें चुनाव सुधार से संबंधित इंद्रजीत गुप्ता समिति है। बाकी अशोक मेहता का समिति आपका 1957 पंचायती राज से, एल.एम. सिंघवी ये भी आपका पंचायती से, जीवी के राव समिति आपका उससे संबंधित है। बाकी 21 नंबर देखेंगे, वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल के किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जो लोकपाल जो पेश किया गया था, तो ये आपका शांति भूषण के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ये दरोगा पिछले बार भी पूछा जा चुका था कि भारत में प्रथम बार लोकपाल बिल जो था वो कब पेश हुआ था, तो याद रखिएगा 1968 में हुआ था। बाकी 22 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है ये मुख्य न्यायाधीश से सलाहकार लेने का। अगर राष्ट्रपति को किसी भी बात पे अगर सलाह चाहिए तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली जा सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत, याद रखेंगे। 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल के नेता होते हैं? तो विपक्ष दल के जो नेता होंगे आपका, इसमें आपका जो लोक लेखा समिति जो होते हैं उसके विपक्ष दल के नेता को अपॉइंट किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी जो होता है, इसमें याद रखिएगा टोटल 22 मेंबर होते हैं। टोटल 22 मेंबर जो होते हैं लोकसभा से ही लिए जाते हैं, इसमें याद रखेंगे इसको। बाकी 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये महात्मा गांधी थे, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी और राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखेंगे रक्षा देखेंगे, यूनियन लिस्ट में आता है। स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट जो होती है आपका, वो आपका स्टेट लिस्ट से संबंधित है। बाकी शिक्षा कंकरेंट लिस्ट है, कृषि आपका राज्य सूची से, ये बिल्कुल सही है। और ये सब चीज़ें का जो डिवाइड है ये आपका 7th शेड्यूल में किया गया है, याद रखिएगा। बाकी 26 देखेंगे, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री जो है
क्या होते हैं ये? तो इसका जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, देखेंगे विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, नहीं ये नहीं होता है। राज्यसभा राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। बाकी विधानसभा में बहुपद दल द्वारा मनोनीत, बहुपद दल नहीं होता इसमें भी, क्योंकि देखिए जो भी एक बहुमत दल जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी चुनाव जीत के आते हैं, उसको राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी 27 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे? तो ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। बाकी बात, राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान में 52 से स्टार्ट है और उपराष्ट्रपति का हमारा 63 से है, ये चीज़ याद रखेंगे। 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी थी? तो एनडीसी जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका स्थापना जो हुआ था ये 6 अगस्त आपका 1952 में किया गया था। और इसका जो कैबिनेट का सत्ता दी थी वो जो थे, इसमें जो किया गया था आपका ये के संथानम के नाम से था, याद रखिएगा। इस कमेटी के द्वारा इसको एनडीसी को बोला गया था, सुपर कैबिनेट की दर्जा दिया गया था इसको। बाकी 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वरीयता के आधार पर चुनना है, यानी कि जो पिछले बार भी 1-2 बार से दरोगा में देखा जा रहा है कि रैंक के बेसिस पे उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा होगा। तो राष्ट्रपति होंगे पहले, फिर उपराष्ट्रपति होंगे, फिर प्रधानमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे। तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी संयुक्त अधिवेशन जो होता है ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। और दोनों जो संयुक्त बैठक होते हैं उसमें जो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं उस हाउस का, वो जो प्रिसाइड करेंगे वो आपका स्पीकर करेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा के ही करेंगे, याद रखिएगा। 31 नंबर देखेंगे, कौन सा जो है इसमें भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र है? तो भूतापीय से संबंधित आपका देखेंगे कौन सा इसमें है, सूरजकुंड हरियाणा नहीं, सूरजकुंड जो है आपका ये भूतापीय से संबंधित नहीं। बाकी तपोवन उत्तराखंड में पड़ता है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पूगा घाटी जो है आपका लद्दाख में, ये भी चीज़ है। बाकी आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तूजू दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो तूजू दर्रा जो आपका पड़ता है ये आपका मणिपुर में पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। देवनी एक नस्ल है। क्वेश्चन देखिए, दरोगा में 2-3 बार से देखा जा रहा है कि एक नस्ल की प्रजाति होती है, उसे पूछा जा रहा है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार उसकी बेसिस पे। तो देवनी जो एक नस्ल है वो आपका गाय का है, क्योंकि 2-3 बार से पूछा जा रहा है, तो उस सेक्शन को आप पूरा करके रखिएगा। फंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका, ये आपका मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो इसमें देखेंगे जो आपका साउथ इंडिया में कौन सी जो है कि प्लेटू से संबंधित, दामोदर देखेंगे ये आपका छोटा नागपुर से निकलती थी, यानी बाकी कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये सब आपका दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये। बाकी 36 नंबर देखेंगे, कौन सी दक्षिणी अफ्रीका का एक पवन है? तो कौन सा इसमें दक्षिण अफ्रीका एक पवन है? तो इसमें देखेंगे आपका वर्गिस करके है, जो कि साउथ अफ्रीका में बहती है। बाकी लू आपका अपने नॉर्थ बिहार में बहती है, नॉर्थ इंडिया में बहती है। सतलज परियोजना भारत में किस जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो सतलज परियोजना जो है आपका ये चिनाब नदी पे है, याद रहे, कभी गलती से मत लगा दीजिएगा, सतलज परियोजना सतलज नदी पे ही है। तो ये चीज़ आप रखिएगा याद। अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अबोहर जो अभ्यारण्य है ये आपका पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। अगर अबोर पूछे, एक अबोर टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। अगर ये पूछे अबोर टाइगर रिजर्व तो ये आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बाकी ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी अबोहर पूछे तो ये आपका पंजाब में है। 39 नंबर देखेंगे, कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश का संबंध किससे? कुचिपुड़ी, कथकली हो गया केरल का, भारतनाट्यम नॉर्थ इंडिया, मोहिनीअट्टम ये हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम केरल का है। और बाकी ये एक बचा भारतनाट्यम, ये आपका तमिलनाडु से है। तो ये चीज़ भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। बाकी टोटल जो क्लासिकल डांस हैं, टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, उस चीज़ को याद रखिएगा। 40 नंबर देखेंगे कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे तीर्थस्थल जो है ये किस क्षेत्र में आता है? ये तो ये जो आपका जो पार्ट है वो आपका हिमाचल क्षेत्र से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा, श्रेणी में है। लुसाई की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? लुसाई जो हिल्स है यानी पहाड़ी जो है ये आपका पड़ जाता है, कहाँ पे ये पड़ेगा? ये आपका लुसाई हिल जो पहाड़ी पड़ेगी ये आपका मिजोरम में पड़ेगा ये।
तो आंसर उसका यही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का बरौनी तेल जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी जो आपका बिहार में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में किया गया था, याद रखिएगा। और डिगबोई आसाम में पड़ता है और इसकी जो स्थापना डिगबोई का हुआ था 1901 में। और बीना तेल रिफाइनरी भी पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। बाकी मत्स्य उत्पादन में कौन सी होती है, कौन सा क्रांति है? खेती। पीली क्रांति आपका दलहन से है और नीली क्रांति जो है आपका समुद्री मछलियों से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी भूरी क्रांति आपका फर्टिलाइजर से है। बाकी 44 नंबर देखेंगे, रेड डेटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ये आपका प्रकाशन जो हुआ था आपका 1965 में हुआ था। इसके द्वारा जो भी इंडेंजर्ड वगैरह स्पीसीज हो करते हैं, चाहे वो फ्लोरा हो फाउना है, उस चीज़ का यहाँ से मेंशन किया जाता है उसमें। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये राजस्थान में पड़ता है। ये किस नदी के तट पे है? तो ये बाणगंगा नदी पे है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि कौन से अभ्यारण्य किस नदी के तट पे है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। डूरंड कप का संबंध किससे है? डूरंड कप का संबंध जो आपका है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। और लास्ट टाइम जो दरोगा में पूछा गया था, एक कप का डेविस कप पूछा था कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा डेविस कप का जो संबंध है वो आपका टेनिस से है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा इसका। और 48 देखेंगे, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य जो होता है उसका काम जो होता है वो विनिमय का माध्यम एक होता है जो, और ये मुद्रा जो प्रणाली जो है मॉनेटरी सिस्टम भारत में RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी देखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इंपीरियल बैंक 1921 में हुआ था और इंपीरियल बैंक ही बाद में चल करके क्या हो गया था, ये SBI कहलाया था। और SBI की स्थापना जो है 1955 में किया गया था और एक साल बाद जो है LIC का स्थापना हुआ था 1956 में, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो कवर जो है ये क्रिकेट शब्द खेल से है कवर, अगर जो आप लोग क्रिकेट खेले होंगे तो उनको आपको पता होगा। बाकी 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा इसमें है आपका पेटाबाइट होता है, तो ये आप रैंकिंग देख लीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा। बाकी 52 देखेंगे, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम किससे संबंधित है? तो ये नियम आपका न्यूटन के दूसरा से गति से है। बाकी तीसरा नंबर जो होता है थर्ड जो है आपका हर एक एक्शन का विपरीत रिएक्शन होता है। जैसे गोली को जब फायर किया जाता है तो एक रिकॉइल होता है, बैक थ्रस्ट लगाता है, बाकी याद रखिएगा। बाकी पहला नियम जो कहता है आपका किसी भी वस्तु पे जो अगर जब तक बल ना लगाया जाए वो उसी डायरेक्शन में उसी पे वर्क करता रहेगा वो। बाकी 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन सा पूछ रहा है? भिन्न है, तो उसमें आपका भिन्न जो है आपका किलोवाट है। बाकी ये सब सही है। 54 नंबर देखेंगे कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो अगर घुलनशील नमक में अगर जल मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो पृष्ठ तनाव होगा वो आपका बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि किसी में अशुद्धि मिलाने पे उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, याद रखिएगा इससे। ध्वनि की प्रबलता का स्तर को व्यक्त किया जाता है किसमें? डेसिबल में किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु जो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि, वो किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा B। 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? देखिए प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय, तो तीनों को याद रखिएगा। इसमें चिमटा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में प्रयोग आपका ग्रेफाइट का होता है। बोरॉन रॉड का जो होता है कंट्रोलर में किया जाता है, बोरॉन रॉड का। बाकी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय ये हो गया। 60 देखेंगे, हवा का औसत मापने का क्या उपकरण होता है? तो ये एनीमोमीटर होता है, ये चीज़। एल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं और बैरोमीटर से जो होता है वो आपका वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। इस 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है? जो एवोगाड्रो संख्या होता है उसका मान जो होता है 6.022 × 10⁻23 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु के भारों के आवर्त होता है। यानी कि साफ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसमें से जो आवर्त सारणी जो है मास के बेसिस पे किसने कौन सा अरेंज किया गया था? तो ये मेंडलीव था। बाकी मोस्ले के द्वारा जो है एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा।
और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है मेंडलीव को, लेकिन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा मोस्टली हो जाएगा। बाकी 63 नंबर देखेंगे, कौन सा गैस ठोस का विलयन है इसमें? तो गैस में ठोस का विलयन है, तो इसमें धुआं देखिएगा, धुआं जो होता है गैस में ठोस का विलयन होता है ये। बाकी देखिएगा 64, पीएच स्केल की खोज करता है कौन थे? तो इसका सोरेनसन के द्वारा किया गया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा के कार्बन का परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये आपका सहसंयोजी बंधन होते हैं, इसमें याद रखिएगा। डोलोमाइट अयस्क होता है, तो देखिए डोलोमाइट का जो अयस्क जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है CaMgCO3 का होल 2। तो इसमें देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है, तो ये जो अप्रूव होंगे और जो होगा इसमें, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का दोनों होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसमें दिया नहीं है, लेकिन डोलोमाइट जो अयस्क होता है उसमें दोनों पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसे दोनों को निकाला जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन गैस बनाने को डिक्कन विधि में किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्लोरीन गैस को बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डिक्कन विधि। अगर पूछे उसमें कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है, किस एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा आपका क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी TNT जो है, TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, जो एक विस्फोटक पदार्थ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? तो ये आपका फ्रांशियम होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 69 का आपका सी हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक जो किया जाता है उसके में ऑक्टेन नंबर से किया जाता है, और अगर डीजल का पूछे, डीजल को हम लोग C10 नंबर से प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस यही है। बाकी 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के कौन सी सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? इस पर फुफ्फुस सिरा हो जाएगा, याद रखिएगा। मनुष्य के किस अंग ग्रंथि को कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव किया जाता है? तो कौन सा है जो कि कैल्शियम हार्मोन, इसमें पराअवटु ग्रंथि कहलाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है? तो इसमें जो समजात का जो उदाहरण है इसमें, ये आपका हो जाएगा बंदर के हाथ, ये समजात होते हैं। 74 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है? इसमें से कौन सा फिश है? तो जिसमें सी हॉर्स होता है, समुद्री घोड़ा, ये आपका फिश है, बाकी ये सब फिश की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बाकी बोमेन संपुट का इकाई क्या होता है? तो इसमें देखेंगे 75 का, इसमें जो होता है उत्सर्जन का होता है, ये याद रखिएगा। 76 नंबर में देखेंगे, इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है? तो इसमें देखिएगा 3 कैटेगरी होता है, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड, तो तीनों को आप लोग अलग अलग कैटेगरी में लिस्ट बना के याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे स्टार्च इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, बाकी ग्लूकोज जो है आपका मोनोसेक्राइड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 77, फाइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो फाइकोलॉजी का जो संबंध होता है वो आपका शैवाल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो मास्ट कोशिका जो पाई जाती है आपका, ये संयोजी ऊतक में पाया जाता है ये। 79 देखेंगे, युग्लिना का प्रचलन अंग कौन सा है? तो युग्लिना का जो प्रचलन अंग जो है ये आपका हो जाएगा आपका फ्लेजिला होती है ये। मटर पौधा जो है वो किस कैटेगरी में से रखा गया है? तो मटर का जो पौधा है आपका, इसे झाड़ी की कैटेगरी में रखा गया है, इसको ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी 81 नंबर देखेंगे, उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एक्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो आप नॉर्मली अगर कॉमन सेंस में लगाएंगे तो हजारिका जो है, भूपेन हजारिका वगैरह, वो सब असम से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 81 का ए। बाकी ये सब करेंट से रिलेटेड है। बाकी अब जो अपडेटेड जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बेसिस पे आप लोग उसको चीज़ को तैयार रखिएगा। बाकी अभी देख लीजिए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक, मंत्री बैठक किस देश में आयोजित किया गया था? तो 82 का जो किया गया था वो आपका अमेरिका में किया गया था। बाकी 83 में देखेंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन है? तो इसका जो नए CEO हैं 83 का, ये आपका संजय खन्ना है ये। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो नए प्रमुख जो बनाया गया है वो वॉल्कर तुर्क है। बाकी 85 है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएसला ब्रोवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो ये जो गृह मंत्री बनी है ये आपका ब्रिटेन का बनी है। बाकी 86 देखेंगे, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित किया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है।
87 देखेंगे, मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका ये जो जीती है ये आपका दिव्या राय है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किवीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो रखा गया है आपका, ये जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, किवीथू सैन्य शिविर का नाम। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द लर्निंग सिटीज नाम से में शामिल हुआ है? तो इसे जो शामिल किया गया है ये आपका वाराणसी, लखनऊ और कोची को किया गया है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये कितने राज्य से क्रॉस करेगी? तो ये आपको याद रखिएगा, 12 राज्यों से पास करेगी ये। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस जो मनाया जाता है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई? तो होमी भाभा कहाँ पे किया गया? ये पंजाब में किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह पर चित्र लिए हैं? तो ये कहाँ किस ग्रह का चित्र लिया? ये शुक्र ग्रह का लिया है, याद रखिएगा। बाकी 94 देखेंगे, चक्रवात बिश्राय ने किस देश को अपने सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो बिश्राय जो एक चक्रवात आया था ये आपका मेडागास्कर को ज़्यादा प्रभावित किया है। हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर रहा है? तो इसमें जम्मू कश्मीर आपका है जो कि टॉप लेवल पर रहा है भारत में। 96 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बना है? तो 77वें जो अध्यक्ष भी इसके बनाए गए हैं आपका क्वाशा कारोशी है इसका। तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? कवाशा कारोशी। बाकी 97 देखेंगे, डेम सेंड्रा मेशन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये आपका बारबाडोस के बनी है ये। बाकी 98 देखेंगे, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका भारत का दूसरा स्थान है। दूसरा नंबर 99 देखेंगे, किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? सद्भावना ये आपका असम के द्वारा किया गया है। और एक पुस्तक के राइटर हैं देखेंगे, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है आपका सूर्य प्रकाश है। बाकी ये 100 क्वेश्चन रहे थे। बाकी आप एक टेस्ट के तौर पे इस चीज़ को लगाइए और अपने आप को जांच करिए कि आपका किस लेवल का तैयारी चल रही है। बाकी हर एक टेस्ट को मैं एक एक करके लाता रहूँगा। बाकी तैयारी में आप लगे रहिए। जय हिंद।